तो 5 अप्रैल 2022 यानी कि जो ये आपका डेट आने वाला है 5 अप्रैल 2022, इस मिशन के लिए सारे डिफेंस के स्टूडेंट रेडी रहेंगे दिल्ली चलने के लिए। दिल्ली में आपको कहाँ पर आना है, जंतर मंतर, आपको 5 अप्रैल को वहाँ पर सुबह 9 बजे पहुँच जाना है। ठीक, और ये आपका हक का लड़ाई है और साथ में पेरेंट्स को लेकर आप आते हैं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना बार हम लोग दिल्ली गए उसमें आपका उतना क्राउड नहीं था, उसका कोई असर नहीं देखने को मिला। इसीलिए सारे डिफेंस के जितने भी टीचर हैं आपको ऑनलाइन आकर बता रहे हैं कि 5 अप्रैल को जितना हो सके क्राउड को आप लेकर आएँ, और जितना ज़्यादा क्राउड लेकर आएंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोग डालेंगे गवर्नमेंट पर। ठीक है, और ये असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग हमेशा नौटंकी करते हैं कि आपका मतलब कि कोविड का बहाना मार के 2 साल से आपको लटका कर रखे हैं। 2 साल से इनकी रैली नहीं रुक रही है। 5 स्टेट में रिसेंटली इन्होंने इलेक्शन ख़त्म किया, सारा कुछ दिक्कत सब कुछ सही था, एक भी कोविड पेशेंट नहीं मिला इनको। लेकिन आपका अगर ये रैली कराएंगे तो इंडियन आर्मी की रैली में इनको हो जाएगा। रिलेशन भर्तियाँ चल रही है, अच्छा से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर्मी का भर्ती कराने के लिए आप एक सक्षम, तब सरकार ही नहीं है आपका, एक आर्मी का जब रैली नहीं कंडक्ट करा सकते सही तरीके से तो देश के लिए क्या आप करेंगे। ठीक, अभी आपको हर चीज़ हम मुद्दा यहाँ पर बताएंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा 5 अप्रैल को। और ये दिल्ली चलने का जो डेट डिसाइड किया है लड़कों ने ही डिसाइड किया, और सारे टीचर इसमें खुलकर साथ देने वाले हैं और सामने आ भी रहे हैं। एक एक टीचर आपको सामने आते हुए दिखाई देगा। ठीक, और ये जो आपका ये होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम अभी 2-4 वीडियो ऐसा देखे, राजस्थान से लड़के आपका पैदल मार्च कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे वहाँ पर। ठीक, तो इंडियन आर्मी के भी लड़के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम है, 2 साल से रिटन एग्जाम उनका नहीं हुआ है। नेवी वाले भी लड़कों यहाँ पर ध्यान दें, आपका भी दिक्कत है यहाँ पर। ऐसे ही डेट आपका निकल जाएगा, डीओ भी निकल जाएगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन ना कराएगा एग्ज़ाम, ना फिर फंसे रहेंगे आप लोग। तो हर चीज़ का हमको चाहिए यहाँ पर कि क्या आपका, क्यों आपका नेवी ऑनलाइन नहीं करा रहे, ऑफलाइन 10,000 लड़कों को बुलाकर क्यों कर रहा है ये। ठीक, इसका भी जवाब चाहिए हमको। 2 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये भी आपका ज़रूरी है, क्योंकि कोविड का सीन है यहाँ पे। ठीक, ये भी आपका अंतर देगा। यहाँ पर डीओ भी आपका बहुत सारे लड़कों का 21-22 हो गया होगा। ठीक, 2 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखिए, सारा मुद्दा नोट किया गया। यहाँ पर एनरोलमेंट लिस्ट हमको चाहिए। यहाँ पर 2 साल हो गया, 2020 का जो इनटेक आपका आया हुआ था उसका अभी तक आपका जो 21 में ज्वाइनिंग होना चाहिए था अभी तक फंसा हुआ है। 22 स्टार्ट हो गया, पता नहीं कब आएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, आएगा या नहीं ये इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मेडिकल का डेट एक्सपायर हो गया आपका। ठीक, सब कुछ एक्सपायर हो चुका है। डीयू बहुत सारे लड़के ओवर एज हो गए हैं आपके इनरोलमेंट लिस्ट वाले। डर अब इस बात का है कि यहाँ पर कि क्या ये जो इनरोलमेंट लिस्ट है कहीं कैंसिल करेंगे कि क्या करेंगे, इसका भी तो रिप्लाई दे दीजिए, कैंसिल करेंगे क्या करेंगे। ठीक, इसका भी अब डर सताने लगा, क्योंकि जो चीज़ सर से ऊपर जाने लगता है कि उम्मीद से ऊपर जाने लगा ना, अब 1 साल मतलब 2 साल से ऊपर जाने लगा। ऐसे में बहुत हम लोगों ने ऐसी चीज़ें देखा जो कैंसिल हो जाता है सीधे, तो उसका भी डर सताने लगा कि आने वाले टाइम में पता नहीं होगा क्या नहीं होगा। ठीक, रिजल्ट का क्या सीन है। उधर हम देख रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपना रैली का प्रचार प्रसार में लगा हुआ है आसाम में, तो कहीं पर उधर वेस्ट बंगाल में, कि आप लोग इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करिए। उनको बताया जा रहा है कि भैया आइए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर लड़के पूरी तरीके से फिट नौकरी के लिए बैठे हुए हैं, अपने टैलेंट के बलबूते यहाँ पर तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हमको दीजिए नौकरी, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। तो इसीलिए यहाँ पर रखा गया है, तीनों सेना के जितने भी स्टूडेंट हैं एकत्रित हुए वहाँ पर आपका जंतर मंतर सुबह 9 बजे, और जहाँ पर भी जहाँ से भी आप हैं पहुँच जाइए। ठीक, टिकट विकट जो भी कराना है करा लीजिए। ठीक है, और आगे क्या प्लान है, वैसे भी घर बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला है, टाइम पास ही कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी आप यही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बैठने से अच्छा है कि कुछ आवाज़ उठाया जाए, क्योंकि जितने भी सांसद हैं, हमने बहुत सारा वीडियो देखा, इस सांसद ने मुद्दा उठाया, उस सांसद ने मुद्दा उठाया, घंटा मुद्दा उठाया, क्या फ़र्क पड़ रहा है गवर्नमेंट पर, इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। जितने भी आपके सांसद हैं उन्होंने आपका मुद्दा उठाया, राजनाथ सिंह से मिले, क्या कर लिए, ये कुछ किए क्या, इनके पास क्या अपडेट आया। बस ये कठपुतली है गवर्नमेंट का, इनको कुछ नहीं आइडिया ना कुछ पता है। इनको फोर्स देंगे तो आपका ये बात करते हैं। इतने सारे सांसद है, कहाँ कोई बात क्यों नहीं कर लेता आपका। ये बस चुनाव के सामने आपके पास गिड़गिड़ाते हैं कि भैया वोट दीजिए, हमको चाहिए बिजली पानी सड़क व्यवस्था। अरे भाई पेट पर ही लात मार रहे हो, बिजली पानी सड़क हमको नहीं चाहिए। ठीक, जब आपका रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो ये बिजली सड़क पानी लेकर हम क्या करेंगे। ठीक, मेन मुद्दा तो आपका भोजन ही है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको बता दें कि सारे सांसद बस नाम के, भारत में बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी का बहुत बहुत बड़ा भयानक लेवल का दिक्कत है। कोई लीड करने वाला सही नहीं, ना आपके नेता पढ़े लिखे हैं, ना कोई ध्यान देता। ऊपरदीप मेहरा वायरल हुआ, उसने भी मुद्दा नहीं उठाया कि भैया मेरा इतना साल एज हो गया। शायद उसका तैयारी करते करते अभी शायद 19 से आते आते 22 भी हो जाए शायद उसका, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ों को उठाना चाहिए। अगर तुम पब्लिकली वायरल हो रहे तो इस मुद्दा को उठाओ। तुम्हारे जैसे कितने प्रदीप मेहरा दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं रोड पर, हमेशा दौड़ रहे हैं। बालू रेत से कहाँ न कहाँ दौड़ता है सब। ये जो राजस्थान से लड़के पैदल आ रहे हैं, इतना किलोमीटर ये पैदल चल कर आ रहे हैं, ठीक। तो एक अपने आप में सोचने वाली बात होती है। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को, इतने कड़कड़ाती धूप में पैदल ये लड़के राजस्थान से चलकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, ठीक है। और ये नेता जो हैं, सांसद जो भी हैं, ये जितने भी नेता जितने भी ये होते हैं, इनसे 1 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाएगा बिना गाड़ी का। बस ये बकचोदी करते हैं आकर टीवी पर, भारत के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हम स्टूडेंट का साथ देंगे, रोजगार देंगे, घंटा देंगे, ठीक। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा चीज़ें हमने रखा हुआ है। देखिए एयरफोर्स भर्ती में एक दिन में, देखिए यहाँ पर लिखा है एयरफोर्स रैली भर्ती एक दिन में हो गई, वहाँ भी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान। देखिए दूसरा लहर, सेकेंड वेव के दौरान आपका भर्ती होगी, लेकिन एक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करने में कोरोना इनको लग रहा है, ठीक है। आर्मी रैली आपका भर्ती रेजिमेंटल सेंटर में चालू है, रिलेशन भर्ती भी आपका चालू है, लेकिन आम लड़कों के लिए भर्ती में कोविड आ रहा है इनको। ये झूठा है, एक नंबर का झूठा सरकार है बीजेपी की सरकार, जो हर चीज़ को छिपा रही है। एक बजट छिपा रही है आपका, 1 लाख पद खाली करना था, वो सब कुछ ये कांड कर रहा है पीछे से, और ये कोरोना का नोटंकी दे रही है लोग। एयरफोर्स ग्रुप सी में भर्ती आपका डेली देखते 4 नोटिफिकेशन आपका ग्रुप सी का आता है। एयरमैन रिजल्ट जारी करने में और इनका इनरोलमेंट लिस्ट में हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिस्ट पब्लिश करने में कौन सा कोविड आ जाएगा। आर्मी का तो चलो मानते हैं, चलो तुम्हारा फैक्ट है वो, लेकिन ये लिस्ट और रिजल्ट को तो वेबसाइट पर जारी करना है। यहाँ पर कोविड का कौन सा मामला सामने आ रहा है। दिल्ली में मीडिया को भी इनवाइट किया जाना चाहिए। देश के जितने भी टॉप क्लास मीडिया है नो, रियलिटी इनको दिखाना चाहिए कि वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करने में कोविड आ रहा है क्या यहाँ पे। अगर ये पढ़ी लिखी मीडिया होगी तो इस बात को ज़रूर मुद्दा उठा सकती है कि वेबसाइट पर तो रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट को जारी करना, इनरोलमेंट लिस्ट जारी करना, तो यहाँ पर ये आपका कैसे यहाँ पर कोविड आ जाएगा। यहाँ पर फिजिकल बुलाकर इनरोलमेंट देंगे हाथों में, क्या लीजिए आपका ये ज्वाइनिंग लेटर है, हाथ में लीजिए, लाइन में खड़ा हो जाइए, ऐसे थोड़ी करना है। ये बकवास। और ये आगे देखिए यहाँ पे आर्मी का ऑफिसर्स, देखिए जितने भी भर्ती कोई रोक नहीं है, आराम से CDS जा रहा है, एफकैट जा रहा है, मतलब कि 2-2 वैकेंसी अपना टाइम टू टाइम लेते जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए एयरफोर्स ऑफिसर भर्ती 2-2 बार, नेवी ऑफिसर भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब कुछ IAS ऑफिसर भर्ती में, SSC GD भर्ती, यहाँ पर रिजल्ट भी आ गया SSC वालों का, नवंबर दिसंबर में परीक्षा, रिजल्ट भी आ गया आपका, SSC GD कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया। हंसी आ रहा है इस बात पर कि कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट करा ली, SSC वाले तो लड़के कहीं ज़्यादा होते डिफेंस से, उनका तो एग्ज़ाम भी करा लिए। पूरे स्टेट में हर स्टेट का आपका भर्ती चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आर्मी का दिक्कत हो जाएगा, लिस्ट उस्ट नहीं आएगा आपका। सारे स्टेट एग्ज़ाम हर चीज़ आपका हो रहा है, बस आपका डिफेंस में लोग कोरोना आ गया इनका। ये मीडिया हमको नहीं लग रहा है कि किस तरह का मीडिया, जो सवाल क्रॉस क्वेश्चन इनके पास नहीं होता है। हर चीज़ें हो रहा है। रैली अभी देखिए नहीं, रैली का भी फ़ोटो हमने रखा है यहाँ पर, लड़कों ने ग्रुप में डाला था, देखिए यहाँ पे, देखिए ये हैं आपके राजनाथ सिंह, देख रहे कितना क्राउड है। अब अगर कोई सवाल करे कि यहाँ पर इनको कोविड क्यों नहीं हो रहा है, ये आपका इस तरीके से, चलिए आर्मी वाले तो रैली दौड़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में वहाँ पर आपका रहता है, थोड़ा सा तो रहता ही रहता है। यहाँ पर कहाँ डिस्टेंस दिख रहा है। बिना मास्क के, खुद भी नेताजी बिना मास्क के आराम से प्रचार में लगे हुए हैं, और आपका कोरोना हो जाएगा। अगर आप आपका भर्ती आया तो कोरोना हो जाएगा, लिस्ट आएगा तो कोविड हो जाएगा, आपका इनरोलमेंट लिस्ट रिजल्ट आएगा तो कोविड हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन भर्ती, ऑनलाइन अगर नेवी का कराएंगे तो इनको कोविड डरता है। महान मूर्ख आदमी है ये, जो है डिफेंस मिनिस्टर इसको बनाएगा। पहले गृह मंत्री था तो कुछ नहीं उखाड़ा क्या, कुछ नहीं उखाड़ा। अब इसको रक्षा मंत्री बनाया गया, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ा। अब देखिए रक्षा मंत्री से अगला साल पता नहीं को क्या बन जाएगा, अब की वित्त मंत्री बनाया जाएगा इसको। अब रक्षा मंत्री में भी कुछ इतिहास हासिल नहीं किया तो अब की बार इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, निर्मला सीतारमण का जगह लेगा अब की बार, वहाँ पर भी कुछ नहीं करेगा ये घंटा।
आगे देख रहे, देखिए आपका, ये देखिए अमित शाह जी, इनका लड़का बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, बिना पढ़े लिखे इंग्लिश में उतना 5वीं क्लास का लड़का बोल देगा। ठीक, अब तो एशिया का भी क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष है जय शाह। ठीक है, जय शाह से लाख गुना बेटर यहाँ पर लड़के भरे हुए हैं। नहीं, रैली देखिए किस तरीके का हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर कोविड का कोई सीन नहीं है, ना कोई मीडिया सवाल करेगी, ना कोई नेता, ना कोई सांसद। ये आपका आर्मी रैली भर्ती से कहीं ज़्यादा कोरोना फैला सकते हैं, लेकिन ना ना, यहाँ कोई ध्यान नहीं देगा, यहाँ कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन आपका सवाल इन लोगों ने एक कह के टाल दिया कि ना ना, कोविड का सीन था, 2 साल कोविड ख़त्म हुआ, कोविड था, नहीं लेंगे हम। ठीक, मेन मुद्दा तो डिफेंस का बजट बचाना, और डिफेंस बजट को बचाकर बढ़िया बढ़िया हथियार को बाई करना था इन लोगों का, और सेना में 1 लाख भर्ती कम करना था। अब ये डर इसलिए हमको लग रहा है कि क्या करेंगे ये लोग, क्या इनका बयान आता है ऑफिशियल, ये ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं दिया, हमको ये सोच कर ये दुख हो रहा है। ठीक, 2 साल से ऑफिशियल बयान तक नहीं आया। ठीक, और यहाँ पर कोविड नहीं हो रहा है, बाहर देश की मीडिया, क्या बात है। ये देखिए भाई साहब पीएम है हमारे, विदाउट मास्क घूम रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका सरकार के अनुसार यहाँ कोरोना फैलाने के चांस 0% है। ठीक है, कोविड यहाँ पर नहीं फैल सकता है। ठीक है, कोविड कभी नहीं फैलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपका आर्मी की रैली हो जाएगी, कोविड आ जाएगा, लिस्ट जारी किया जाएगा एयरफोर्स का, तो कोविड होगा उसमें। नॉनसेंस सरकार, कोई भी हंसेगा इस तरीके का चीज़ें जब देखेगा, बाहर के लोग देखेंगे तो हंसेंगे। आउट ऑफ कंट्री कोई अगर इस मुद्दा को उठाए तो 4 लोग हंस कर जाएंगे इस पर। ठीक, बस ये लोग कुछ नहीं, बहुत बहुत भयानक लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट ये बीजेपी गवर्नमेंट में आपका बढ़ चुका है। ठीक है, हाई है। कांग्रेस भले ही आपका सरकार आपका वो भ्रष्टाचार की उतना, लेकिन उसमें बेरोजगारी का लेवल बहुत कम था। ठीक है, अगर आपके पापा मम्मी से पूछिएगा कि कांग्रेस की सरकार में बीजेपी में क्या अंतर है आपका, तो बताया जाएगा कि रोजगार ज़्यादा था। ठीक है, और बीजेपी की सरकार में आपका बेरोजगारी ज़्यादा है, यही दोनों अंतर है। ठीक, और ये लोग बस, अब ये लोग क्या करते हैं, बस जाति धर्म मुद्दा से चुनाव जीतो और यही प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, और इनका कुछ काम नहीं है। ठीक, देखिए क्या स्थिति है आपका। और बस हम आपको यही मैसेज देना चाहते थे कि अगर आपको कुछ मतलब कि आपको जवाब चाहिए, इस देश में यही होता आ रहा है, इतिहास है इस देश का। एनटीपीसी वालों को देखो, तुरंत रिजल्ट आ गया। ये बाद में बोलते हैं कि भैया हम लोगों कि सब्र का एक बांध होता है, भाई साहब सब्र का बांध टूट गया। ठीक, अब ये लोग आएंगे अपना वो करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अब इन पर हम कार्रवाई करेंगे, ये उपद्रवी थे, इन पर हम कार्रवाई करेंगे, इन्होंने ये किया वो किया। भाई 4-5 मिलियन ट्वीट, 5-5 बार एयरमैन रिजल्ट दो, एयरमैन इंडियन आर्मी का ट्वीट हुआ, एयरफोर्स का ट्वीट हुआ, सब कोई देखा, ट्विटर पर भी उसका पूरा प्रूफ है। मीडिया में सवाल उठा, सांसद में सवाल उठा, अब कैसे आपको रैली में भी लड़का जाकर बोला सब कि कब आएगा, कब होगा, कब होगा आखिर। तो बस आपको यही दिया जा रहा है कि होगा। ठीक है, दिलासा दे रहे हैं ये लोग, खुल कर कोई नहीं बात कर, ऑफिशियल कहाँ कुछ दिख रहा है। ठीक, बाद में अगर चीज़ें ख़राब होती है तो ये लोग बोलते हैं कि इन पर कार्रवाई कर दो, केस ठोक दो, एफआईआर करो, इन पर उपद्रवी हो गए। जो स्टूडेंट अपना मांग के लिए लड़ रहे थे, पहले सही तरीके से लड़ा गया, जो बिल्कुल सही था, सही काम था। लेकिन देश में सही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जब तक आप सर पर चढ़ेंगे नहीं ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज़ जंतर मंतर पर। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर डिफेंस के स्टूडेंट नहीं रहते तो कुछ और ही देखने को मिलता। ठीक है, अब ये यूथ, भारत की यूथ से ज़्यादा आपका डिफेंस सिस्टम जितना भी, दिल्ली पुलिस भी उतना नहीं होगी। ठीक है, कितना दिल्ली पुलिस का आपका संख्या होगा। ठीक है, तो कभी भी सिचुएशन अगर आपका वहाँ पर ख़राब हो तो आपको स्थान छोड़कर भागना नहीं है, लड़ना है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ करना है तो देश में लड़ना पड़ता है। यही इनका सरकार का नीति है। पहले आपको उपद्रवी बनाया जाएगा, फिर ये लोग स्टेटमेंट आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उपद्रवी थे, इन पर केस किए हम लोग। ठीक है, देखिए आपका यही मुद्दा करेंगे, उपद्रवी थे ये लोग, पढ़ाई लिखाई वाले नहीं थे, ये ऐसे थे। ये ऐसे देश में नेताओं को रोड पर घसीट के मारना चाहिए। ठीक है, रोड पर, ये इज्जत के बिल्कुल लायक ही नहीं है, इनको इज्जत देकर बेकार आप लोग करते। बट वो है क्या कि आपका ओपोजिशन में उतना स्ट्रॉन्ग पार्टी है नहीं। अब कांग्रेस पर, ठीक है, अगर कांग्रेस के जगह पर आम आदमी पार्टी होती है आपका,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टी, जो कि आम आदमी पार्टी को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना उस लेवल, कांग्रेस के लेवल पर आने के लिए। ठीक, तो हम लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है, इसी का ये लोग बहुत भयानक लेवल का फ़ायदा उठाता है बीजेपी। चलिए ठीक है, आप लोग जुटिए, 5 अप्रैल को लाइव हम आएंगे, इसके बीच में कभी भी लाइव आ सकते हैं और बात किए खुल कर करेंगे इस पर। ठीक, 5 अप्रैल को आप लोग आइए 9 बजे जंतर मंतर पर। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, लाइक एंड कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।